ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 186। नेफरपीटो का जन्म। तुमने दूसरे को क्यों छोड़ दिया? पतंग ने पूछा। अगर नहीं तो बाकी चींटियां हमारे पीछे कैसे आएंगी? ब्लेज ने सहजता से उत्तर दिया। उसका उत्तर सुनकर काइट, गोन और किलुआ अवाक रह गए। काइट ने अपना सिर हिलाया। वो समझ सकता था कि ब्लेज यहां मौज मस्ती करने आया था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि दूसरे पक्ष को चिमेरा चींटियों के बारे में कैसे पता चला। कारण जो भी हो, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लेज के आसपास होने से उसे चिमेरा चींटियों के घोंसले को नष्ट करने के बारे में अजीब तरह से आत्मविश्वास महसूस होता है। ब्लेज, गॉन, किलुआ और काइट एनजीएल के क्षेत्र में आगे बढ़े और एक चट्टान पर पहुंचे। समूह ने चट्टान में प्रवेश किया और एक दवा कारखाने की खोज की, और जल्द ही उन्हें एक मच्छर और एक सेंटीपीड जैसी चिमेरा चींटी के साथ एक सेंटोर जैसी चिमेरा चींटी मिली। गॉन और किलुआ ने मच्छर और सेंटीपीड जैसी चिमेरा चींटी का सामना किया, जबकि काइट ने युंजू का सामना किया, जो सेंटोर जैसी चिमेरा चींटी थी। जब उसने अपनी नेन क्षमता क्रेजी स्लॉट्स को बुलाया और युंजू को मार डाला, तो ब्लेज की आंखें चमक उठीं। लड़ाई के बाद विदूषक चेहरे वाले स्लॉट ने बताया कि उसके स्लॉट 1 से 9 तक जाते हैं और प्रत्येक संख्या अलग अलग हथियार भेजती है। परेशान होकर काइट ने अपनी नेन क्षमता को खारिज कर दिया और शिकायत की कि वो तब तक किसी अन्य हथियार का उपयोग नहीं कर सकता जब तक कि उसके क्रेजी स्लॉट द्वारा बुलाए गए हथियार का पहले उपयोग नहीं किया जाता। आपकी क्षमता दिलचस्प है, ब्लेज ने टिप्पणी की। जब समूह आगे बढ़ा तो उन्हें जंगल जैसे क्षेत्र में बड़ी संख्या में चिमेरा चींटियों ने घेर लिया। समूह के नेता, एक मेंढक जैसी चिमेरा चींटी ने अधिकार के साथ उनसे कहा, हमारे लक्ष्य के रूप में आपके पास 3 विकल्प है। 1, तय करें कि आप किस क्रम में लड़ेंगे। 2, भागने का प्रयास। 3, हार मान लो और हम तुम्हें पकड़ लेंगे। काइट ने विकल्प 1 चुना क्योंकि वो गोन और किलुआ को प्रशिक्षित करना चाहता था। काइट के इरादे को समझते हुए ब्लेज ने लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि गोन और किलुआ ने चिमेरा चींटियों का सामना किया। लड़ाई जीतने के बाद ब्लेज तीसरे व्यक्ति के रूप में लड़ने के लिए आगे आया। उसने कहा, मैं उन सभी को खत्म करने जा रहा हूं। काइट ने चुपचाप सहमति जताई। ब्लेज ने चींटियों द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को भेजने का इंतजार नहीं किया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और हाथ हिलाया। अगले ही पल एक सफेद नीली ज्वाला वाली अंगूठी दिखाई दी, जिसके बीच में ब्लेज, काइट, गॉन और किलुआ थे। ये क्या है? मेंढक जैसी चींटी बोली। उसे बेचैनी हो रही थी, मानो वो मौत का सामना कर रही हो। ओह! गॉन और किलुआ ने आश्चर्य से जलती हुई अंगूठी को देखा। जैसे ही गॉन उसे करीब से देखने के लिए आगे बढ़ा, किलुआ ने उसे पीछे खींच लिया और कहा, मत करो, वो चीज खतरनाक है। चलो, ब्लेज ने कहा। जलता हुआ छल्ला तेज गति से बाहर की ओर फैल गया और 1 सेकंड के अंश में अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता हुआ निकल गया। 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ 2 टुकड़ों में काट दिया गया, जिनमें चिमेरा चींटियां भी शामिल थी, जो बिना जाने ही अपनी जान गंवा बैठीं। अद्भुत, किलुआ ने सोचा। यहां से तो स्थिति और भी खराब होती जा रही है। अगर तुम दुश्मन के साथ सहानुभूति रखने लगोगे तो जो कुछ होने वाला है उसे संभाल नहीं पाओगे। काइट ने गोन की लापरवाही को देखते हुए कहा, मैं ठीक हूं। मुझे उन कीड़ों से कोई सहानुभूति नहीं है जो एक दूसरे को कचरा कहते हैं। गॉन ने चारों ओर देखते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर ब्लेज और काइट दोनों ने अपना सिर हिलाया। रानी के घोंसले की ओर जाते समय समूह को उड़ने वाली चींटियों के हमलों का सामना करना पड़ा। इस बार काइट ने अपनी नेन क्षमता से बनाई गई लंबी दरांती से उन सभी को खत्म कर दिया। काइट की शक्ति को देखकर शेर जैसी दिखने वाली चिमेरा चींटी और उसका समूह पीछे हटने का निर्णय लेते हैं, जबकि काइट भी उनका पीछा करते हुए रानी के घोंसले तक जाने का निर्णय लेती है। इसी समय ब्लेज ने अचानक उस दिशा में नजर डाली जहां चिमर चींटियों का घोंसला स्थित है। उसे दूर से एक भयावह अशुभ आभा का जन्म महसूस हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह रानी के रॉयल गार्ड में से एक नेफरपीटू का जन्म है। पिटू की अथाह आभा को महसूस करते हुए ब्लेज मुस्कुराया। अद्भुत, आभा का घनत्व मेरे से कम नहीं है। इसके अलावा वो ये भी जानता था कि पिटो की सीखने की गति इंसानों से कहीं ज्यादा है। थोड़े समय में वो नेन सीख जाएगी और एन का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाएगी। पिटो से लड़ना मजेदार होगा। ब्लेज ने अपनी मुट्ठी पूरी तरह से कस ली, जबकि उसके रेन का एक हिस्सा गोन, किलुआ और काइट को चौंकाते हुए बाहर निकल आया। उसकी भावना को समझते हुए काइट ने पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं, तुम जल्दी ही समझ जाओगे। चलो चलें। चिमेरा चींटियों का पीछा करते हुए और कुछ घंटों तक चलने के बाद उन्हें दूरी पर चिमेरा चींटी का घोंसला दिखाई दिया। ये क्या है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। गोन, किलुआ, भागो, यहां से चले जाओ। काइट ने पिटो के अशुभ नेन को महसूस करते हुए आग्रह किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह कहते हुए ब्लेज आगे बढ़ा और उसने देखा कि पिटो क्वींस नेस्ट से उनकी ओर छलांग लगा रहा है।
तुम क्या कर रहे हो? पतंग चिल्लाया। लेकिन ब्लेज उसे जवाब देने की स्थिति में नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी बांधकर को लिखा। पिटो के उस तरह तीखे पंजे के प्रहार से बचते हुए उसने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। धमाका। पहाड़ों को भी कुचलने में सक्षम प्रहार ने पिटो को कुछ मीटर तक फिसलने पर मजबूर कर दिया। न्या, तुम काफी मजबूत लग रही हो, पिटो ने पूरी तरह उत्साहित होकर अपने तीखे दांत दिखाते हुए कहा। हालांकि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके उत्तेजित होने के दुर्भावनापूर्ण रेन ने गोन और किलुआ को मौके पर ही डरा दिया। ऐसे नेन का नजदीक से सामना करने से उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने कमजोर हैं। जहां तक काइट का प्रश्न है, वो उन दोनों के सामने इसलिए खड़ा हुआ ताकि वो उन्हें उस दुष्ट प्राणी के किसी भी प्रकार के हमले से बचा सके। उसके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे डरावने जीव का सामना नहीं किया था। सिर्फ आभा से ही उसके पैरों में कमजोरी महसूस होने लगी। ये रानी का रॉयल गार्ड होना चाहिए। जिस बात ने उसे भयभीत किया वह ये थी कि यदि रॉयल गार्ड भी इतना शक्तिशाली है तो राजा कितना शक्तिशाली होगा। रॉयल गार्ड चींटी पिटो को देखकर, जो किसी भी भावना से रहित है, ब्लेज बता सकता था। पिटो उसे बस एक चूहे के रूप में देखती है जिसके साथ वो खेल सकती है और मनोरंजन के रूप में अपनी ताकत का परीक्षण कर सकती है। एक शिकारी बिल्ली जो खेलने और अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए आवेग में काम करती है। ब्लेज ने मुस्कुराते हुए कहा, चींटी, तुम्हारी सोच गलत है। अपने आप को शिकारी समझना बंद करो। तुम सिर्फ शिकार हो। यह कहते हुए ब्लेज का चेहरा धुंधला हो गया। अगले ही क्षण वो पिटो के सामने प्रकट हुआ और उसके पैर में कॉन्करर की हकी लगाकर उसे लात मार दी। अध्याय 187। ब्लेज बनाम पिटो। इससे पहले कि हमला होता, पिटो को लगा कि एक भयानक शक्ति उसके बाएं हाथ से पूरे शरीर में फैल रही है। अत्यधिक शक्ति के कारण उसका हाथ एक सेकंड के लिए विकृत हो गया और फिर वो उड़ गई। टकराना। काइट ने ब्लेज को आश्चर्य से देखा। रॉयल गार्ड से मिली अशुभ आभा से काइट को पता था कि चिमेरा चींटी कितनी ताकतवर है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लेज इतना ताकतवर होगा कि वो उसका सामना कर सके। ब्लेज के हमले से पिटो को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन इससे उसकी लड़ने की इच्छा जागृत हो गई। एक भारी, अत्यंत अशुभ रेन उसके अंदर से फूट पड़ा। अपने पैरों को स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हुए वो उसकी ओर झपटी। उसकी भयावह आभा ने काइट, गोन और किलुआ को युद्ध से कुछ दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी हरकतें देखकर ब्लेज मुस्कुराया और अपना रेन दिखाया। पिटो के विपरीत उसका आभा मंडल समुद्र की तरह अत्यंत शुद्ध और विशाल है। इसके अलावा उसका नेन बाद वाले की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। भविष्य की झलक पाकर ब्लेज ने पिटो के हमले को आसानी से चकमा दे दिया तथा उसके पेट पर लात मार दी, जिससे उसका पैर 100% आभा से भर गया। इस बार पिटो ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने अपने पेट के क्षेत्र को केन से ढक लिया, जिससे किसी को भी कम से कम क्षति हुई। उससे कुछ दूर उतरते हुए पिटो ने बुखार में डूबी ब्लेज को अपनी बिल्ली जैसी आंखों से देखा। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, न्या, तुम मजबूत हो। अद्भुत, गोन और किलुआ ने बड़बड़ाते हुए कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्लेज इतना ताकतवर होगा। ये आश्चर्यजनक से भी अधिक है। मैंने कई शक्तिशाली नैन उपयोगकर्ताओं को देखा और उनसे मुलाकात की है, लेकिन केवल गिंगसान ही इन दोनों द्वारा जारी की गई आभा की मात्रा के करीब आ सकता है। काइट ने कहा। क्या? गिंग बहुत शक्तिशाली है, गोन ने कहा। पिटो की अंतर्ज्ञान उसे बताता है कि उसे मानव को मार देना चाहिए, अन्यथा वो पैदा होने पर राजा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। अपनी स्थिति में झुकते हुए उसके पैरों की मांसपेशियां सिकुड़ गई, जिससे उनमें सूजन आ गई। हल्के बल के साथ वो ब्लेज की ओर नहीं बल्कि पास के पेड़ की ओर छलांग लगाती है। उसकी आकृति एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती रही, जिससे उसकी गति बढ़ती गई। कुछ ही सेकंड में उसकी आकृति धुंधली हो गई और बाद की छवियों में बदल गई। ये देखकर ब्लेज मुस्कुराया। शारीरिक शक्ति और आभा उत्पादन के मामले में वो नेटेरो से ज्यादा मजबूत है, लेकिन जब बात उन्हें 100% उपयोग करने की आती है तो वो नेटेरो के आसपास भी नहीं है। आखिरकार पिटो को पैदा हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन वो बता सकता था कि वो उन्हें बहुत तेजी से सीख रही थी। फिर भी ब्लेज को भरोसा है कि अगर वो अपनी हकी और शैतानी शक्ति का इस्तेमाल करे तो वो उसे हरा सकता है। लेकिन उसने ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो इस बात की संभावना है कि ये उसकी योजना को बाधित कर देगा। पिटो के स्तर का कोई भी व्यक्ति रानी की रक्षा नहीं कर रहा है, इसलिए वो ये नहीं बता सकता कि नेटेरो, मोरेल और नोव क्या करेंगे। राजा के जन्म में अभी समय है। वो धीरे धीरे योजना बनाएगा कि शाही रक्षकों से कैसे निपटना है। सोचते हुए ब्लेज ने पिटो को देखा और मुस्कुराया। तुम मजबूत हो, एंट, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि रानी का साथ छोड़ना सही फैसला है? क्या? उसने बस अपना बायां हाथ क्वींस नेस्ट की दिशा में बढ़ाया। एक नीली सफेद चमक उसके हाथ को घेर लेती है, जो एक विशाल आग के गोले में बदल जाती है।
अगले ही क्षण उसके हाथों से एक सीधी रेखा में नीली सफेद ज्वाला निकली, जो लेजर किरण के समान थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर रही थी। यदि आप तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं तो आप अपने राजा को बचा सकते हैं। पिटो का चेहरा पूरी तरह बदल गया और इससे पहले कि ब्लेज अपनी बात पूरी कर पाता, उसने पूरी ताकत से उस स्थान से छलांग लगा दी और क्वींस नेस्ट की ओर बढ़ गई। चूंकि उसकी प्रतिक्रिया काफी तीव्र थी, इसलिए वो हमले को घोंसले तक पहुंचने से पहले ही बीच में ही रोक पाने में सफल रही। पिटो ने अपने शरीर से किरण को रोक दिया और उसे नेन से ढक दिया। बूम! उसे उम्मीद नहीं थी कि आग की किरण संपर्क में आने पर फट जाएगी। विस्फोट हर किसी के लिए वज्रपात जैसा था और इसे दूर से सुना जा सकता था। विस्फोट से निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा और शॉकवेव की तेज मात्रा सभी दिशाओं में फैल गई। पिटो को अचानक से हमले का पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा और वो पीछे की ओर चिमेरा चींटी के घोंसले की ओर जा गिरी। नेन की सुरक्षा के बावजूद भी वो बुरी तरह घायल हो गई। ब्लेज ने एक नजर भी नहीं डाली और बस पलट गया। अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए उसने काइट, गोन और किलुआ का सामना किया, जिन्होंने मुंह खोलकर उसे देखा। क्या? ब्लेज ने पूछा। उन्होंने सोचा था कि ब्लेज और रॉयल गार्ड के बीच कड़ी लड़ाई होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ब्लेज चिमेरा चींटी से इस तरह निपटेगा। तुम क्या योजना बना रहे हो? काइट ने पूछा। वो बता सकता था कि ब्लेज चींटी को खत्म करने के लिए काफी ताकतवर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे उसका संदेह बढ़ गया। ब्लेज ने कोई जवाब दिए बिना कंधे उचका दिए। अब हम क्या करेंगे? गोन ने पूछा। हम इंतजार करेंगे, पतंग बोला। चिमेरा चींटी घोंसला। पिटो के अचानक विस्फोट और दुर्घटनाग्रस्त होने की आवाज ने रानी सहित सभी चींटियों को चौंका दिया। कुछ ही सेकंड के भीतर सभी चिमेरा चींटी सैनिकों और अधिकारियों ने रानी के हॉल को घेर लिया ताकि उसे किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। टकराना, पेग्गी और कोल्ट भी अचानक हुए विस्फोट से स्तब्ध रह गए तथा पिटो की आकृति उस हॉल में जा गिरी जिसमें वे रुके हुए थे। उसके घायल और खून से लथपथ शरीर को देखकर वे स्तब्ध और आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे जानते थे कि रॉयल गार्ड नेफर्टू कितना शक्तिशाली और भयानक है। उसे इस सीमा तक घायल करने में सक्षम शत्रु कितना शक्तिशाली है। चोटों की परवाह किए बिना पिटो बाहर निकली और घोंसले के सबसे ऊंचे स्थान पर कूद गई। उसने अपनी बिल्ली जैसी आंखों से ब्लेज की आकृति को सतर्कता से देखा और अपने एन से घोंसले की रखवाली की। नेफरपिटोडोनो, क्या हुआ? कोल्ट बाहर आया और पूछा। ये इंसान है। सैनिक चींटियों को घोंसले के चारों ओर गश्त करने का आदेश दे और नेन को जगाने के लिए अन्य चींटियों को बुलाएं। उन्हें रोकने के लिए हमें एक मजबूत बल की आवश्यकता है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि अन्य रॉयल गार्ड्स जल्द ही जाग जाएंगे। मैं उसे अकेले नहीं रोक सकता। ब्लेज और काइट चट्टान के किनारे खड़े होकर दूर से घोंसले पर नजर रख रहे थे। नेफरपीटू बाहर खड़ी थी और अपनी एन को 24 घंटे सक्रिय रखती थी। ऐसा लगता है कि आपकी ताकत ने दुश्मन को सतर्क कर दिया है और उस एन से बचकर निकल पाना लगभग असंभव है, काइट ने टिप्पणी की। अध्याय 188, अंतिम क्षण। 2 दिन बीत गए। नेटेरो, मोरेल और नोव अंततः अपने स्थान पर पहुंच गए। चेयरमैन नेटेरो ब्लेज और ध्वस्त भूमि को देखकर आश्चर्यचकित थे, जिस पर एक कठिन युद्ध के निशान थे। मैं तुम्हें यहां देखकर राहत महसूस कर रहा हूं, नेटेरो ने कहा और हंसा। मोरेल और नोव ने ब्लेज की ओर दिलचस्पी से देखा। नेटेरो की बातें सुनकर उन्हें यकीन हो गया कि वो आदमी ताकतवर है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? अध्यक्ष नेटेरो, काइट ने अभिवादन किया। गोन और किल्लुआ ने भी वैसा ही किया। दुश्मन कितना शक्तिशाली था? नेटेरो ने पूछा। खुद ही देख लो, ब्लेज ने कहा और अपने हाथों से इशारा किया। फिर नेटेरो, मोरेल और नोव दूर स्थित चिमेरा चींटी के घोंसले को देखने के लिए आगे आए। अच्छा नहीं है, वह चीज मुझसे ज्यादा ताकतवर दिखती है, नेटेरो ने नेफरपिटो को देखते हुए कहा, जबकि मोरेल और नोव को यह अविश्वसनीय लगा, क्योंकि नेटेरो को सबसे मजबूत नैन उपयोगकर्ताओं में से एक माना जाता है। आगे क्या करना है इस पर चर्चा करने से पहले नेटेरो ने किल्लुआ और गोन को शोगी टाइलों के 2 हिस्से देकर बाहर निकाल दिया। हमने निकटतम शहर में 2 हत्यारे रखे हैं। आप उनसे लड़ेंगे या नहीं, ये आप पर निर्भर है। हालांकि यदि आप चिमेरा चींटियों से लड़ना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें नीचे ले जाए और हमें ढूंढने आए। अपने शब्दों से नेटेरो ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके यहां कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसे सिर्फ मजबूत लोगों की जरूरत है। अपनी ताकत और चिमेरा चींटियों की ताकत को जानते हुए गॉन और किलुआ ने एनजीएल छोड़ दिया। बेशक वे नकल और शूट को हराने के बाद वापस आने की योजना बनाते हैं। हमारा लक्ष्य केवल रानी है, लेकिन बिना लड़ाई के उस एन को पार करना लगभग असंभव है। अगर किसी के पास कोई शानदार विचार है तो मैं उसे सुनना चाहूंगा। नोव ने सुझाव दिया कि उन्हें चुपचाप एक एक करके चींटियों को नष्ट कर देना चाहिए। मोरेल ने मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की।
इसके बाद नोव ने अपने नीचे एक द्वार खोला, मोरेल का हथियार, जो एक मानव आकार का पाइप था, निकाला और उसे मोरेल को सौंप दिया। पाइप से मोरेल ने धुआं उड़ाया, जिससे छोटे छोटे खरगोश बन गए। चलो दुश्मन की संख्या पता करते हैं, चलो। उनके आदेश पर बड़ी संख्या में धुआं उगलने वाले खरगोश चिमेरा चींटी के घोंसले की ओर बढ़े। ये देखकर ब्लेज ने अपना सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुश्मनों को मारते हैं। अगर आपको रॉयल गार्ड को हराने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं कि हम क्या करें? नेटेरो ने पूछा। दूसरी ओर नेफरपीटू के कान खड़े हो गए। उसने धुआं उगलते खरगोशों को आते देखा। जैसे ही वो सोच रही थी कि क्या करना है, शाइयापोव प्रकट हुआ और उसे इंतजार करने के लिए कहा। नए चिमेरा चींटी ने खुद को शाइपोव के रूप में पेश किया, जो रानी के शाही रक्षकों में से एक है। मेनथुथुयुपी जल्द ही पैदा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सामान्य मनुष्य हैं। उनमें एक विशेष रूप से शक्तिशाली है। उसकी ताकत हमसे कम नहीं है। हमें सावधान रहना होगा। पितो ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन शियापोव ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। ब्लेज आगे आया और नेटेरो के पास खड़ा हो गया। अभी इंतजार करते हैं। एक बार राजा पैदा हो जाए तो हम उन्हें एक ही झटके में नष्ट कर देंगे। हम ऐसा कैसे करेंगे? नेटेरो को पता चल गया कि शाही रक्षक कितने शक्तिशाली हैं। उनमें से 3 के साथ राजा को मारना लगभग असंभव है। मेरी रणनीति बहुत सरल है। ब्लेज ने नेटेरो के साथ अपनी योजना पर चर्चा की। क्या आपको यकीन है कि आपकी योजना में कोई समस्या नहीं होगी? नेटेरो ने पूछा। खैर, मैं इस पर अपनी जान की बाजी लगा रहा हूं। क्या यह पर्याप्त नहीं है? ब्लेज ने पूछा। तुम पागल हो। काइट ने अपना सिर हिलाया और कहा, अध्यक्ष नेटेरो, मुझे लगता है कि हमें आपकी योजना का पालन करना चाहिए। नेटेरो ने एक पल सोचा और अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है, मोरेल, नोव, काइट, तुम तीनों योजना का पालन करो और एक एक करके चींटियों को खत्म करने की कोशिश करो। अगर इससे मदद नहीं मिलती है तो हम ब्लेज की विधि का पालन करेंगे। दिन बीतते गए और मोरेल, नोव और काइट ने चिमेरा चींटी रानी पर नजर रखते हुए एक एक करके चिमेरा चींटी स्क्वाड्रन को खत्म करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद चिमेरा चींटियों ने कोई स्क्वाड्रन नहीं भेजा। आखिरकार करीब 20 दिन बाद तीसरे रॉयल गार्ड मेनथुथुयुपी का जन्म हुआ। अगर ब्लेज गलत नहीं है तो किंग के जन्म में ज्यादा समय नहीं है। दूर से मोरेल, नोव और काइट चिमेरा चींटियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और जल्द ही उनका विषय ब्लेज पर आ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चेयरमैन नेटेरो उस आदमी को अपने बराबर का समझ रहे हैं? मोरेल ने दूर से बातचीत कर रहे ब्लेज और चेयरमैन नेटेरो की ओर देखते हुए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ताकतवर है। तुमने उसे लड़ते नहीं देखा है। अगर तुमने देखा होता तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होता। काइट ने जवाब दिया। क्या वो इतना शक्तिशाली है? नोव ने थोड़ा अविश्वसनीय ढंग से पूछा। आपने रॉयल गार्ड की ताकत देखी है। उसने बिना किसी नुकसान के उस चीज के साथ वार किया। उसके पास उसे मारने की ताकत थी। तो फिर उसने उसे क्यों नहीं मारा? नोव को समझ में नहीं आया। वो राजा से भिड़ना चाहता है, मोरेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक शिकारी के रूप में वो ब्लेज के विचारों को समझता है। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आपने कहा। अन्यथा हमें बहुत से लोगों की बलि देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यदि आप रॉयल गार्ड्स को संभाल सकते हैं तो मैं राजा का ध्यान रखूंगा, ब्लेज ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। 6 दिन और बीत गए। अचानक ब्लेज ने रानी के घोंसले की ओर देखा, क्योंकि उसके हकी ने महसूस किया कि राजा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जबकि रानी उसे मना रही थी। अभी भी समय नहीं हुआ है। क्या हुआ? नेटेरो ने पूछा। वो जल्द ही पैदा होने वाला है, ब्लेज ने उत्तर दिया। हमारे पास कितना समय है? नेटेरो ने पूछा। 1 या 2 घंटे। क्या तुम्हें यकीन है? नेटेरो, मोरेल, नोव और काइट ब्लेज के जवाब से चौंक गए। ब्लेज ने उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। उसने बस अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली से एक छोटी नीली गेंद निकली और उसके आदेश पर आसमान की ओर उठ गई। ये क्या है? नेटेरो ने उस छोटी सी चीज को देखते हुए पूछा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तैयार रहो। राजा के जन्म लेते ही हम कार्रवाई करेंगे, ब्लेज ने सचेत किया। कुछ ही मिनटों में छोटी सी ज्वाला का आकार बढ़ गया। जमीन से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा सूर्य जल रहा हो और सब कुछ भस्म करने के लिए तैयार हो। अपने ऊपर मंडराते नीले सूर्य को देखकर वे सभी चौंक गए और भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें उस चीज में छिपे भयानक विनाश की गंध आ रही थी। यदि वह चीज गिर जाए तो उनकी राख भी नहीं बचेगी और वे मर जाएंगे। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, नेटेरो भी हैरान है। उसने एक झूठी आह भरी। जैसा मैंने सोचा था, तुमने मुझसे पूरी ताकत से लड़ाई नहीं की। मैं वाकई बूढ़ा हो रहा हूं। अध्याय 189, राजा का जन्म। इस बीच चिमेरा चींटी रानी के घोंसले में। रानी दर्द से चिल्लाई और अपने पेट को छूते हुए बोली, अभी बहुत जल्दी है, रुको। अप्रत्याशित रूप से
राजा ने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी मां के गर्भ को फाड़कर बलपूर्वक बाहर आ गया, जिससे मां को गंभीर चोटें आई। ये दृश्य देखकर आसपास की चिमेरा चींटियां भयभीत हो गई। मूल श्रृंखला के विपरीत राजा के पास अन्य चिमेरा चींटियों के साथ खिलवाड़ करने की सुविधा नहीं थी, क्योंकि उसे अपने सिर पर खतरे की ऊर्जा मंडराती हुई महसूस हो रही थी। जब वो घोंसले के बाहर आया तो वो चिमेरा चींटी के घोंसले के ऊपर मंडराते विशाल नीले सूर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। 3 शाही रक्षक वहां पहुंचे और उसके सामने घुटने टेक दिए। मेरे राजा, हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। पिटौ अन्य 2 शाही रक्षकों के साथ चिंतित लग रहा था। जहां तक मेरुएम का सवाल है, वो अभी भी शाही रक्षकों की सलाह पर ध्यान दिए बिना नीले सूरज को घूर रहा था। ऐसे खतरे से पहले भी उसके दिमाग में भागने का विचार नहीं आया था, क्योंकि वह राजा है। क्या तुम लोग तैयार हो? वो पैदा हो चुका है। हालांकि हम कुछ दूरी पर हैं, लेकिन तुम लोगों को दूर चले जाना चाहिए। ये कहते हुए ब्लेज ने अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और उसे नीचे पटक दिया। 1 सेकंड के कुछ ही अंश के भीतर बड़ी नीली आग का गोला किंग, पिटौ, शियापोव और यूपी के सिर के ठीक ऊपर चिमेरा चींटी के घोंसले में जा गिरता है। शाही रक्षकों के पास सिर्फ इतना समय था कि वे अपने नेन से मेरुएम को घेर लें और उसकी रक्षा करें। आखिरी समय में यूपी ने अपनी आकार बदलने की क्षमता का इस्तेमाल किया, खुद को बड़ा किया और राजा, पितो और शाइपॉव को ढाल दिया। बूम! इसके बाद जो हुआ वो विनाश के अलावा और कुछ नहीं था। जैसे ही ब्लेज का सूरज सतह के संपर्क में आया, वो फट गया। विस्फोट से एक विशाल नीला आग का गोला बना, जो एक विशाल मशरूम बादल के रूप में ऊपर की ओर उछला। आग का गोला फैला नहीं, बल्कि उसने आसपास के माध्यम को एक विशाल गोले में संकुचित कर दिया और फिर एक सुपरसोनिक शॉक वेव में फैल गया, जिसके बाद नीली आग की हवाएं चलने लगी। प्रघात तरंग में अत्यधिक गर्मी थी, जिससे 3 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ वाष्पीकृत हो गया। विस्फोट में कुछ किलोटन टीएनटी के बराबर विनाशकारी शक्ति थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। जहां तक चेयरमैन नेटेरो, मोरेल, नोव और काइट का प्रश्न है, वे विनाशकारी शक्ति से स्तब्ध रह गए और सीधे नोव द्वारा खोले गए कृत्रिम नेन आयाम में भाग गए। कुछ ही सेकंड में एनजीएल का 1/4 हिस्सा गायब हो गया। जब आसपास की धूल और कण शांत हो गए, तो उसकी आंखों को जहां तक दिखाई दे रहा था, वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके अवलोकन हकी ने दूरी में 3 जीवन आभाओं को महसूस किया, किंग, पिटौ और शाइपॉव की। जहां तक अन्य चिमेरा चींटियों का सवाल है, तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं है। यहां तक कि शाइपॉव की आभा भी इतनी कमजोर है कि मानो वो किसी भी क्षण खत्म हो जाएगी। जहां तक यूपी का सवाल है, वो अत्यधिक तापमान के कारण वाष्पीकृत होकर शून्य हो गया, क्योंकि उसने हमले का पूरा असर झेला। क्या मैंने ज्यादा कर दिया? ब्लेज ने अपने नीचे तबाही को देखते हुए बुदबुदाया। विस्फोट के प्रभाव से सतह पर गहरे गड्ढे हो गए, जो 3 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। यद्यपि उसने अपनी शक्ति को रोका नहीं था, फिर भी उसने ये आशा नहीं की थी कि विनाश इतना व्यापक होगा। दूर से पिटौ और शाइपॉव उत्सुकता से अपने राजा को देख रहे थे कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी है। शुक्र है, नेन और स्कॉच के निशानों के अत्यधिक इस्तेमाल के अलावा उसे कुछ नहीं हुआ। राजा के विपरीत पिटौ और शाइपॉव को गंभीर चोटें आई थी। पिटौ की चोटें जानलेवा नहीं है, लेकिन शाइपॉव की हालत ज्यादा खराब है। चूंकि उसकी कमजोरी अग्नि है, इसलिए हमले ने उसके शरीर की आधी कोशिकाओं को नष्ट कर दिया, जबकि आसपास की अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा शेष आधी कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। राजा को देखकर, जो अपनी नींद की इतनी मात्रा पीने के बाद कमजोर दिख रहा था, शाइपॉव का दिल दुखने लगा। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने अपनी कोशिकाओं को तरल बना दिया और उन्हें राजा को दे दिया। तुम क्या कर रहे हो? मेरुएम ने पूछा, जब उसने शाही रक्षक को ऊर्जा से भरपूर सफेद तरल की एक बूंद देते देखा। मेरे राजा, इस बूंद का उपयोग अपने नेन को पुनः भरने के लिए करें। बिना कुछ पूछे मेरुएम ने इसे स्वीकार कर लिया। जब उसने इसे खाया, तो उसकी नेन क्षमता आभा संश्लेषण सक्रिय हो गई और उसने शाइपॉव की आभा को अपने स्वयं के आभा में संश्लेषित कर दिया। इससे सीधे तौर पर उनकी नेन की पूर्ति हो गई और उनकी ताकत अगले स्तर तक बढ़ गई। जहां तक शियापोव का प्रश्न है, अपनी अधिकांश कोशिकाओं को दान करने के बाद उसकी शक्ति काफी कम हो गई, जबकि वो एक छोटे ब्लीजबब में परिवर्तित हो गया। हम पर किसने हमला किया? मेरुएम ने शक्ति और जीवन की आभा से भरपूर होकर पूछा। उसी समय पिटौ और शियापोव ने ब्लेज की ओर शत्रुता और क्रोध से देखा। वो अपनी चरम अवस्था में वापस आ गया है, उसे मारना कठिन होगा, ब्लेज ने सोचा। इस बीच नेटेरो, मोरेल, नोव और काइट, जो सभी नेन आयाम में भाग गए थे, बाहर आ गए। ब्लेज के हमले से हुए विनाश के निशान को देखकर वे अवाक रह गए। ओई, ओई, क्या ये कोई इंसान कर सकता है? मोरेल ने आश्चर्य से कहा और ब्लेज की ओर ऐसे देखा जैसे वो कोई राक्षस हो। नेटेरो ने कहा, राजा और शाही रक्षकों के अलावा मुझे आसपास कोई चिमेरा चींटी नजर नहीं आ रही है। हमारे पास गपशप करने का समय नहीं है। चेयरमैन नेटेरो, मैं राजा से लड़ूंगा, जबकि आप लोग शाही रक्षकों का ख्याल रखेंगे, ब्लेज ने कहा और आने वाले राजा का सामना करने के लिए हवा में उछल पड़ा। सीरीज के विपरीत राजा की मुलाकात कोमुगी लड़की से नहीं हुई है और नहीं उसे प्यार के बारे में कुछ पता है। अभी
वो एक क्रूर और हिंसक व्यक्तित्व वाला चींटियों का राजा है। वो हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा, चाहे वो बच्चा हो या उसकी तरह का कोई जानवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लेज के सामने चमकते हुए मेरुएम ने तुरंत हमला नहीं किया। आप एक दुर्लभ इंसान हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, एंट। ब्लेज ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं तुम्हें खाकर आनंदित होऊंगा। मेरुएम ने गर्व से घोषणा की और भयभीत आभा के साथ आगे बढ़ा। इतनी तीव्र और राक्षसी आभा का सामना करते हुए ब्लेज को भी हल्का दबाव महसूस हुआ और इसने उसके सुप्त युद्ध स्वभाव को जला दिया। राजा मेरुएम का सामना करते हुए ब्लेज के विजेता की हाकी फूट पड़ी और बिजली की चमक के साथ सभी दिशाओं में चली गई। आओ! ब्लेज ने अपने मुक्के से राजा के हमले का प्रतिरोध किया। शक्ति का विशुद्ध शारीरिक टकराव। धमाका! टक्कर से एक छोटी सी शॉकवेव उत्पन्न हुई जिससे आसपास की धूल और पत्थर हिलने लगे। इस बीच चेयरमैन नेटेरो ने पिटो का सामना किया, जबकि मोरेल, नोव और काइट ने कमजोर शियापोव का सामना किया। अध्याय 190। ब्लेज बना मेरुएम। सामने से मुक्का लगने पर ब्लेज का चेहरा एक क्षण के लिए बदल गया, क्योंकि किंग के प्रहार से शक्तिशाली बल निकला और उसे पीछे धकेल दिया गया। उसका शरीर 1 मीटर पीछे खिसक गया और फिर रुक गया। ब्लेज के शरीर को स्थिर करने से पहले ही मेरुएम आगे बढ़ा और अपनी शक्तिशाली पूंछ से उसे झपट्टा मारा। अपने ऑब्जर्वेशन हकी से भविष्य को देखते हुए ब्लेज ने शांति से अपना सिर पीछे झुकाया और अपने चेहरे के पास से गुजरने वाली पूंछ से बचते हुए उसी समय उसने अपने दाहिने हाथ से एक शक्तिशाली आभा का विस्फोट करके राजा पर हमला किया, जिससे राजा आश्चर्यचकित हो गया। इतनी नजदीकी से मेरुएम हमले से बच नहीं सका। आभा विस्फोट उसके पेट पर लगा और उसे दूर तक उड़ा दिया, लेकिन इस हमले से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हमले से बेपरवाह वो पागलों की तरह आगे बढ़ा। उसकी आभा 100% फूट पड़ी और चेहरा उत्साह से भर गया। वो तेज है, ब्लेज ने सोचा। अगले ही पल सुनहरी बिजली की चमक उसके पूरे शरीर पर छा गई, जिससे उसकी गति और बढ़ गई, जो राजा से टक्कर ले रही थी। बैंग बैंग बैंग! बाद में बनी छवियों की चमक हवा में टकराने से शॉकवेव और भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। ब्लेज और मेरुएम की गति मानव आंख की पहुंच से परे थी। कुछ ही मिनटों में दोनों ने हजारों चालें बदली। यदि ब्लेज के अवलोकन हकी न होते तो राजा उसे कई बार घायल कर देता। हालांकि राजा अभी अभी पैदा हुआ है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया और लड़ने का कौशल दूसरे स्तर पर है, जैसे कि वो दशकों से उनका अभ्यास कर रहा हो। बिना किसी संदेह के चिमेरा चींटियों का लंबा विकास उसमें चरम पर है। वो एक आदर्श चिमेरा चींटी है, जिसके पास अथाह शक्ति और जन्मजात प्रतिभा है। डरावनी बात यह है कि राजा के कौशल में खतरनाक गति से वृद्धि हो रही थी। कुछ ही समय में वो ब्लेज की भविष्यवाणियों का आदी हो गया। उसकी चालें अप्रत्याशित और अनिश्चित होती जा रही थी। ब्लेज को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो किसी कोने में फंस गया है। मुझे उसकी लय में आने से बचना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसने किंग के अगले हमले को भांप लिया और उसे रोकने के लिए अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लिया। टकराना! राजा की पूंछ अचानक आई, उसके शरीर पर जोरदार प्रहार किया और उसे उड़ा दिया। राजा ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और वो तेजी से आगे बढ़ा और उसके शरीर के सभी हिस्सों पर आक्रामक हमले करने लगा। इससे पहले कि ब्लेज संघर्ष कर पाता, मेरुएम ने उसके चेहरे पर जोरदार लात मारकर हमला समाप्त कर दिया, जिससे वो पीछे की ओर गिरा और दूर जा गिरा। मानव, मैं अभी मजा लेना शुरू कर रहा हूं, इतनी जल्दी मत मरना। मेरुएम ने मुस्कुराते हुए अपने तीखे दांत दिखाए। खून की एक बूंद खांसते हुए ब्लेज दर्द से करहाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। इतनी मारपीट के कारण उसकी कुछ मांसपेशियां फट गई और कुछ हड्डियां टूट गई। उनका जीवन आभा HXH दुनिया के अन्य नैन उपयोगकर्ताओं से बेहतर है, लेकिन ये उनकी विशेषता नहीं है। इसके अलावा मेरुएम का नैन उससे कहीं ज्यादा असीम है। अपने होठों के पास खून के निशान पहुंचते हुए ब्लेज ने चुपचाप भगवान के खून की एक बूंद छोड़ी। अगले ही पल उसके शरीर पर लगी सारी चोटें इतनी तेजी से ठीक हो गई कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। परमेश्वर के रक्त की अवशिष्ट ऊर्जा ने उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ा दिया। शारीरिक शक्ति में वृद्धि ने सीधे तौर पर उसकी शैतानी फल शक्तियों को भी बढ़ाया। वो वाकई एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है, जिसमें जबरदस्त ताकत, तेज गति, धीरज और नेम की अंतहीन आपूर्ति है। राजा योंकों से कमजोर नहीं है, ब्लेज ने सोचा। मेरुएम उनकी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली था। उसमें जन्मजात लड़ाकू प्रतिभा थी, जबकि नेन का उसका प्रयोग सांस लेने जितना सहज था। अच्छा, अगर वो इतना मजबूत नहीं होता तो मैं निराश हो जाता। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वह मुझे मेरी सीमा तक मजबूर कर दे। ब्लेज से एक जबरदस्त गति फूट पड़ी और नीले सफेद लपटें निकलने लगी। लपटें उससे बाहर निकली और नदी की तरफ बहने लगी और 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जलकर राख हो गया। जहां तक राजा का प्रश्न है, उसने अपनी शक्तिशाली नेन से ब्लेज की तीव्र ज्वाला का प्रतिरोध किया और वो सुरक्षित रहा। तुमने अपना मजा ले लिया, अब मेरी बारी है।
मत मरो चींटी राजा। ब्लेज ने लड़ने का रुख अपनाया, जबकि आग की लपटें अचानक पीछे हट गई और उसके शरीर में वापस चली गई। अगले ही पल एक गहरे नीले रंग की झिल्ली ने उसके शरीर को कपड़े की परत की तरह ढक लिया। जैसे ही ब्लेज और किंग ने युद्ध का अगला दौर शुरू किया, नेटेरो का पिटो के साथ भीषण युद्ध हुआ। यद्यपि नेटेरो का आभा उत्पादन रॉयल गार्ड के साथ अतुलनीय है, फिर भी वो अपनी नेन क्षमता 100 प्रकार गुआनियन बोधिसत्व के साथ रॉयल गार्ड के बराबर लड़ने में सक्षम था। इसके अलावा पिटो ने अपनी नेन को थका दिया था और ब्लेज के पिछले हमले से लड़ाई से पहले वो थोड़ा घायल हो गई थी। पिटो अपने सामने मौजूद मानव को नष्ट करना चाहती थी और राजा की मदद करना चाहती थी, लेकिन राजा की क्षमता उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति नहीं देती थी। दूसरी ओर मोरेल, नोव और काइट कुछ दूरी बनाए रखते हुए दूर से ही लड़ाई देख रहे थे। जहां तक शायापोव की बात है तो उसे मोरेल की धुएं वाली जेल में कैद कर लिया गया था। चूंकि वो बुरी तरह घायल हो गया है और उसका आकार भी कम हो गया है, इसलिए वो अपनी वर्तमान ताकत से धुएं को नहीं तोड़ पाएगा। वे दोनों ही राक्षस हैं जो उन चीजों से लड़ने में सक्षम है। अगर हम उनसे अकेले लड़ेंगे तो हम कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। मोरेल बोला, केवल रॉयल गार्ड की अशुभ नेन ही मुझे डराती है और सिहरन पैदा करती है। नोव ने अपना सिर हिलाया। शुक्र है कि हमने अन्य चिमेरा चींटियों को नष्ट कर दिया और समय रहते कार्रवाई की। अगर हमने उन्हें और समय दिया होता तो इससे गंभीर समस्या पैदा हो सकती थी। काइट ने अपने विचार व्यक्त किए, जबकि मोरेल और नोव ने सहमति जताई। मुझे नहीं पता कि वो युवक राजा से निपट पाएगा या नहीं। राजा जितना मैंने सुना है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसका आभा मंडल शाही रक्षकों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मोरेल बोला, आइए प्रतीक्षा करें और देखें। चेयरमैन ने पहले से ही सबसे बुरे परिणाम की योजना बना ली है, इसलिए भले ही राजा विजेता के रूप में उभरे, वो बच नहीं सकता।